दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जेपी एसोसिएट की सबसे बड़ी बोली लगा के वेदांता ने कंपनी अपने नाम पे की है। लेकिन अब जो मामले में ट्विस्ट निकल के आ रहा है कि जो लैंडर्स है उन्होंने फिर से रिवाइज बोली मंगा दी है, यानी फिर से मौका आ गया है अदानी के लिए भी, वो फिर से बोली लगा सकते हैं। पूरी अपडेट क्या है उसको अच्छे से समझेंगे। क्या आने वाले समय में अब वेदांता की बजाय अदानी के नाम पे हो जाएगी कंपनी, क्योंकि मामला पूरा फिर से पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो उनकी जो बोली थी वो बोली अभी भी उनको पसंद नहीं आ रही है लैंडर्स को। तो क्या और आगे बोली जाने वाली है, क्योंकि 250 करोड़ की बड़ी बोली लगा दी थी वेदांता ने। लेकिन अब फिर से एक मौका आ रहा है अदानी के लिए भी, और दूसरे जो और कंपनियां जो बोली लगाना चाहते हैं, जिसमें 4-5 कंपनियां शामिल हैं। तो क्या होगा आगे की रणनीति समझेंगे उसको वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर गिरावट का माहौल है, क्योंकि बाजार में लगातार गिरावट हो रही है। ऐसे में क्या उम्मीद है समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो 80,815 के स्तर पे आपको इस समय दिखाई देगा, जहाँ पे 344 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.42% डाउन है BSE सेंसेक्स। तो आप देख सकते हो कि गिरावट कमजोरी के साथ ही हुई थी। शुरुआत जो कमजोरी हुई, उसके बाद आप देखें तो माहौल गिरावट का बना हुआ है। उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से झटका दे दिया है। अब की बार उन्होंने फार्मा सेक्टर को पूरा का पूरा 100% यहाँ पे टैरिफ लगा दिया है। यानी अब जितनी दवाएं हैं, जो जेनेरिक दवाएं इंडिया से एक्सपोर्ट होती है अमेरिका को, उसकी प्राइस डबल हो जाएगी। यानी सबसे बड़ा झटका इस समय फार्मा इंडस्ट्रीज़ को लगा है। उसका असर नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अब आगे की उम्मीद देखना होगा, क्या इसमें कुछ बदलाव होता है। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट काफ़ी ज़्यादा है, 35,028 के स्तर पे, जहाँ पे 227 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.64% डाउन है निफ्टी एनर्जी। अब इसका असर जो है जेपी पावर पे देखने को मिल रहा है। तो 17.67 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.79% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी, उसके बाद कुछ हल्की सी तेज़ी बनी, लेकिन बाजार का साथ नहीं मिलने की वजह से आप देखें गिरावट शुरू हो गई। लेकिन निचले लेवल से कुछ रिकवरी भी हुई है, क्योंकि 17.52 का इंट्राडे का लो बना था, वहाँ से कुछ तो रिकवर हुआ है। अब जेपी एसोसिएट में लगातार गिरावट का दौर जारी है, और अंतिम जो ट्रेडिंग 22 सितंबर को हुई थी, जिसमें 3.07 पर स्टॉक आ गया है 5% के लोअर सर्किट के साथ। तो गिरावट का दौर जारी है। लेकिन इसके बीच में ये जो अपडेट निकल के आ रही है कि जेपी एसोसिएट को खरीदने के लिए अब वापस अदानी और वेदांता मैदान में आ चुके हैं। तो ये देख सकते हो कि जेपी ग्रुप की दिग्गज कंपनी जेपी एसोसिएट लिमिटेड के लिए प्रतिस्पर्धा और तेज होने वाली है। दरअसल वेदांता, अदानी समूह और अन्य दावेदारों को संशोधित बोलियां जमा करने के लिए कहा गया है, यानी अब उनको फिर से बोली लगानी होगी। तो बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को खरीदने की रेस में अन्य कंपनियां भी आ सकती है। ये कंपनियां बेहतर शर्तों के साथ वापस आ सकती है, यानी कोई और नई कंपनी भी यहाँ पे एंट्री मार सकती है, क्योंकि बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे संभावना काफ़ी पॉजिटिव है। तो वेदांता ने ऑनलाइन नीलामी में कंपनी की संपत्तियों के लिए 12,505 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी, जो अदानी की बोली से लगभग 250 करोड़ रुपये ज़्यादा थी। पिछली बोली बैंकों द्वारा आयोजित नीलामी में लगाई गई थी, जिनका उद्देश्य जयप्रकाश एसोसिएट के लिए एक खरीदार ढूंढना था। अब संशोधित बोलियों के जरिए जयप्रकाश एसोसिएट के ऋणदाता वित्त पोषण पर अधिक स्पष्टता चाहते हैं, किस तरह से वो इसका अधिग्रहण करेंगे, उसका सारा का सारा खुलासा यहाँ पे उनको चाहिए। तो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, जिसका रियल इस्टेट का बिजनेस है, सीमेंट का बिजनेस है, पावर का बिजनेस है, इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, और देख सकते हो कि हाईवेज वगैरह का बिजनेस है। तो बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में कंपनी काम करती है। इनके पास बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट भी है। समूह की कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड इस समय देखो कि दिवालिया प्रक्रिया के तहत गुजर रही है, और इस प्रक्रिया के तहत 24 जून को समाधान योजना मांगी गई थी। इसके बाद 5 कंपनियां में, जिसमें वेदांता ग्रुप, अदानी, डालमिया भारत, जिंदाल पावर और PNC इंफ्राटेक ने इस मुकाबला उन्होंने किया, अंतिम बोलियां लगाई, जिसमें वेदांता ने 12,505 करोड़ रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाई थी। और इससे पहले अप्रैल में रुचि पत्र प्रस्तुत करने वाली अन्य कंपनियों में टोरेंट पावर, GMR बिजनेस एंड कंसल्टेंसी,
LLP, जिंदाल इंडिया पावर, जिंदाल पावर लिमिटेड, कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजर्स लिमिटेड, PNC इंफ्राटेक और ओबेरॉय रियल्टी शामिल थी। लेकिन अंतिम बोली के वक्त वो बाहर निकल गए थे। अब उनको फिर से एक मौका मिला है, यहाँ पे वो बोली लगा सकते हैं। और अदानी ग्रुप के हाथ से ये कंपनी चली गई थी, फिर से उनके लिए मौका आया। अब यहाँ पे एक तरह से जेपी पावर पे पूरा कंट्रोल का मौका अदानी ग्रुप के पास आ सकता है, क्योंकि 24% की हिस्सेदारी डायरेक्टली मिल जाएगी जेपी पावर में अगर वो जेपी एसोसिएट को खरीद लेते हैं, क्योंकि 24% की प्रमोटर की हिस्सेदारी वो डायरेक्ट आ जाएगी। उसके बाद में लगभग 25% की हिस्सेदारी जो ICICI बैंक और दूसरे जो लैंडर्स हैं जिन्होंने जेपी पावर को कर्ज दिया हुआ था, और उन 2019 के अंदर अगर आप देखें तो उस कर्ज को रीस्ट्रक्चर किया गया और उसके बदले में इक्विटी ली गई। अब वो उस इक्विटी को बेचना चाहते हैं, तो अगर अदानी ग्रुप वो 25% की इक्विटी ले लेते तो सीधी उनकी हिस्सेदारी 49% की हो जाएगी, और उसमें 1-2% की हिस्सेदारी बढ़ा के वो एक तरह से मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाएंगे, प्रमोटर बन जाएंगे, पूरा कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जेपी पावर। ऐसे में फिर से एक संभावना पॉजिटिव बन चुकी है, उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब पिछली बार जो दौर चला था जिसमें लग रहा था कि अदानी ग्रुप ही इसका अधिग्रहण करेगा, उसके बाद जो तेज़ी शुरू इसने देख लो कि 27.70 का हाई बनाया, बहुत शानदार प्रदर्शन किया। अब उसके बाद इसमें गिरावट का दौर शुरू है, स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया, 18 के आसपास आ गया। फिलहाल इसका 3 मंथ का लो अगर देखें तो 17.52 के आसपास है, और 1 ईयर का लो इसका 12.36 का है, जबकि 3 ईयर के लो की बात करिए 5.15 का है, जबकि 5 ईयर का लो अगर देखें तो 2.20 के आसपास है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे अब अदानी ग्रुप है जो इसमें फिर रेस में आ चुका है, और जेपी पावर जो स्टॉक काफ़ी मजबूत है, रिजल्ट भी आने वाला है, उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा। तो सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा है। मार्च जून को कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है। सबसे पहले बात करें कंपनी के नेट सेल्स की, तो मार्च 2025 में 1340.91 करोड़ के आसपास था, जो जून 2025 में 1583.16 करोड़ तक पहुंचा। इसका मतलब ये है कि कंपनी का सेल बढ़ा है मार्च के मुकाबले जून क्वार्टर में। खर्च की बात करें तो 1068.34 करोड़ का खर्च था मार्च 2025 में, जून में ये 1099 करोड़ तक पहुंचा। तो जैसे बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से थोड़ा खर्च में भी वृद्धि हुई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 200.92 करोड़ के आसपास बचा मार्च क्वार्टर में, जबकि जून में ये सीधा 434.81 करोड़ तक पहुंच गया, यानी प्रॉफिट लगभग दुगना हुआ। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 155.67 करोड़ के आसपास था मार्च क्वार्टर में, जो जून क्वार्टर में बढ़ते हुए 278.13 करोड़ तक पहुंचा। तो वाकई में प्रदर्शन बेहतर रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 155.67 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया मार्च 2025 में, जो जून क्वार्टर में 278.13 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो नेट प्रॉफिट में भी वृद्धि देखने को मिली। बात करें EPS की तो 0.22 रुपीज़ के आसपास था EPS मार्च 2025 में, जो जून में 0.31 रुपीज़ के आसपास पहुंचा। तो क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी का बिजनेस बिल्कुल शानदार तरीके से बढ़ा है, और अब आने वाला है हमारे पास फिर से नया क्वार्टर। तो क्वार्टर 2 में उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट होगा, तो फिर यहाँ पे एक अच्छी संभावना पॉजिटिव बन जाएगी। इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यह P रेशियो के मुकाबले दूसरी कंपनियों से काफ़ी कम है, यानी फेयर वैल्यू पे है, और इसकी बुक वैल्यू के आसपास ही समय ट्रेड भी कर रहा है। यहाँ पे रेटिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। आप देखें तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, इसका मतलब ज़बरदस्त रेटिंग है। EPS स्ट्रेंथ इसकी कमज़ोर है, क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की ही रेटिंग आ रही है। लेकिन बायर डिमांड के मामले में जेपी पावर ज़बरदस्त है, 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग आ रही है, जो बहुत ही शानदार है। प्राइस स्ट्रेंथ भी अच्छी है, क्योंकि 5 स्टार में से यहाँ पे 3 स्टार की रेटिंग आ रही है, लेकिन ग्रुप रैंक के मामले में कमज़ोर है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे जेपी पावर का प्रदर्शन बेहतर है, और आने वाले में उम्मीद है कि यहाँ पे जेपी पावर बेहतर करेगा, और लग रहा है कि अदानी ग्रुप फिर से इसके नए मालिक बन सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।